आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि देखती हो, प्रभु श्री राम को देखती हो, वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे हैं। कोई भी अन्य राजा होता तो सबसे पहले जाकर अपनी जननी को अर्थात जन्म देने वाली माँ को जाकर प्रणाम करता, मिलता, आशीर्वाद लेता। किंतु राम ने ऐसा नहीं किया। क्या किया उन्होंने? ये सोचकर कि इस समय माता कैकेयी की क्या दशा होगी। कैकेयी को कौन पूछ रहा था? कोई भी नहीं। भरत जी तो ध्यान ही नहीं देते थे और पूरी अयोध्या कैकेयी को कोस रही थी। तो इस समय कैकेयी का महल ही सबसे सूना था, क्योंकि वहां पर वह उपेक्षित जीवन ही जी रही थी, आत्मग्लानि और लज्जा से भरी हुई। और प्रभु श्री राम सबके जी की जाने राम जी को सब पता है। वे सीधे कैकेयी के पास गए और अनेक प्रकार से समझा बुझाकर उनके दुख का शमन किया और उन्हें सुखी किया। सबसे पहला काम तो भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि देखती हो, क्या प्रभु का सौंदर्य है, कितनी संवेदनशीलता है। कोई भी प्रभु के हृदय से ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसे हम कहा जाए कि ये अमर्यादित है। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम। इनके हृदय की मर्यादा ने क्या कहा कि सबसे पहला प्रथम प्रणाम कैकेयी को करना है। अब ये भगवान शिव क्यों बता रहे हैं पार्वती को? क्योंकि राम जी का जो चरित्र है, इनका जो दिव्य चरित्र है, सहज से समझ में थोड़ी ना आ सकता है। जब तक भगवान शिव न समझाएं तब तक समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि अनेक प्रसंगों में तुलसीदास जी ने कहा है कि राम जी को तो भगवान शिव ही कुछ कुछ समझ सकते हैं, कुछ। और हम और आप लोग कैसे कैसे दावे करते हैं कि हमने राम को सारा जान लिया। लोग मुझे संदेश भेजते हैं कि हमने वो रामायण धारावाहिक देखा था और उसको देखकर हमने राम को सब जान लिया। कितना सस्ता हो गया राम को जानना। जिसके लिए भगवान शिव कुछ जान पाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव राम को कुछ जान पाए हैं, और लोग यूं ही घोषणा कर देते हम तो राम को सब जान लिए हैं। तो ये बातें क्यों यहाँ पर रेखांकित की गई हैं? उसका कारण है कि राम की जो लीला है ना, उसे इतनी जल्दी कोई नहीं समझ सकता। जैसे कि लोग कह देते हमें ये बात समझ में आ गई। तो ये बात कितनी गहरी बात है। अब वशिष्ठ जी कहते हैं सभी ब्राह्मणों से कि आप सभी लोग हर्षित होकर अनुमति दीजिए, प्रसन्न होकर। बड़ी गहरी बातें यहाँ जुड़ रही हैं साथ साथ चलते हुए। बड़ी बारीकियाँ हैं, बहुत बारीकियाँ। ब्राह्मणों से ये नहीं कहा कि आप अनुमति दीजिए, उनसे कहा आप हर्षित होकर अनुमति दीजिए। यदि हर्षित नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो मत दीजिए अनुमति। अब सभी ब्राह्मण हर्षित होकर अनुमति देते हैं। कई ही बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। सारे ब्राह्मण प्रसन्न होकर कहते हैं, पुलकित होकर कहते हैं कि राम का जो अभिषेक है ना, वह सारे संसार के लिए आनंद देने वाला है। सारा संसार इस अभिषेक से लाभान्वित होगा, सुखी होगा। ये तो बहुत ही सुंदर काज है। अब मुनिबर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कहें तिलक करीजे।
तो हे मुनिवर, अब आप विलंब न कीजिए और महाराज का राज तिलक कीजिए। अब किस बात की देर हो रही है, क्यों विलंब हो रहा है? ये ब्राह्मण कह रहे हैं वशिष्ठ जी से। तब मुनि कयहु सुमंत्र सन, सुनत चलहु हरिसाई, रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरंत सवारे जाए। तब वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी से कहा कि भैया तत्काल सारी तैयारियां करो, तत्काल। और वे प्रसन्न होकर सुमंत्र जी चले, रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि सब सजा दिए। जो राज्याभिषेक के लिए जितना भी कुछ आयोजन होता है सब तैयारियां कर दी। जहाँ तहाँ धावन पठई पुन मंगल द्रव्य मंगाई, और जहाँ जहाँ सूचना भेजनी थी वहाँ धावक भेजे गए। धावक कहते हैं दौड़ने वाला। प्राचीन काल में कहीं पर भी आसपास के राज्यों में यदि सूचना भेजनी होती थी तो तेज़ दौड़ने वाले दूत रखे गए थे। वे अश्वारोही भी होते थे। जैसे कि संदेश भेजना है कहीं पर तो 10 किलोमीटर तक एक घुड़सवार जाएगा तेजी से दौड़ता हुआ। अब 10 किलोमीटर तक घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ेगा, फिर उस चौकी पर एक दूसरा घुड़सवार खड़ा होगा, वह उस संदेश को लेकर आगे जाएगा। तो ऐसे धावक होते थे। वे धावक पैदल भी हो सकते थे और घुड़सवार भी और रथारूढ़ भी। तो जो पैदल होते थे वो उन रास्तों पर जाते थे जहाँ पर अभी मार्ग नहीं बने, पहाड़ी रास्ता है, कुछ है, तो वहाँ तेज़ दौड़ने वाले रखे गए थे। तो सब जगह उन दूतों को भेजा गया जहाँ जहाँ निमंत्रण भेजने थे। पुण्य मंगल द्रव्य मंगाई, और मांगलिक द्रव्य अनेक नदियों का, कुओं का, सरोवरों का, उन मांगलिक जलों को मंगवाया गया। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नायु आई, और सुमंत्र जी ने ये सब प्रबंध करके आए और मुनि वशिष्ठ जी के चरणों में अपना सिर झुका दिया कि हे गुरुदेव, जो जो आपने कहा था मैंने सब कर दिया, सारी तैयारियां। सब इतने हर्षित हैं, इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्नचित्त हैं। प्रसन्नता में काम बहुत जल्दी होता है और बिना किसी गड़बड़ के होता है। प्रसन्नता में सारे काम सुमंत्र जी ने कर दिए। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झर लाई। और जो अयोध्या जी थी वो तो ऐसी सजी हुई थी, ऐसी सजी हुई थी, उसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। और उसकी सज्जा को देखकर देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसी झड़ी लगा दिया उन्होंने पुष्प वर्षा की देवताओं ने कि जिसका कोई और छोर नहीं है। परम आनंदित हैं देवता। राम कहा सेवकन बुलाई, और राम जी ने फिर सेवकों को बुलाया अपने, जो उनकी सेवा में थे, कि भैया इधर आओ। हाथ जोड़कर खड़े हैं, सब आ गए कि प्रभु आदेश करें। प्रथम सखन अनुवाव हो जाए। राम जी ने कहा सुनो, हमारे ये जितने भी सखा आए हैं, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, हनुमान इत्यादि जितने भी हमारे मित्र हैं, जाओ और इन सब को स्नान कराओ, सभी को। अब थोड़ी इस चीज़ को यहाँ समझिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई खुद स्नान नहीं कर सकते क्या? ये जो प्रभु जी कह रहे हैं कि जाओ हमारे मित्रों को स्नान कराओ। राम राजा है और राज परिवारों में स्नान सेवक कराते हैं। राजा बैठा होता है, रानियां बैठी होती हैं, उनके सेवक सेविकाएं वे उनको स्नान कराते हैं। ये राज परंपरा है। अब सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद इत्यादि जो ये सब हैं, ये सामान्यतः उस प्रकृति के हैं जो खुद ही नहाते धोते हैं अपने आप ही स्वयं, लेकिन यहाँ उनको राजसी सम्मान दिया जा रहा है। यात्रा की थकान और बिल्कुल नया अनुभव देने के लिए, पूरा सम्मान देने के लिए राजसी सम्मान। सेवकों से कहा जाओ और उनको बहुत अच्छे से स्नान कराओ, सजा धजा कर तब उनको लेकर आओ।
सुनत बचन जहता जन धाये। सुनते ही उनके वचन जो सेवक थे इधर उधर सब दौड़ने लगे, भागे कि भैया तत्काल करो काम। सुग्रीव आदि तुरंत अनुआए, और जिन जिन को कहा था प्रभु श्री राम ने कि मेरे मित्र हैं सुग्रीव इत्यादि, सबको स्नान कराओ, तत्काल सभी को ले जाकर स्नान कराया गया। पुण्य करुणानिधि भरत हकारे, और फिर ये जो करुणा के सागर प्रभु श्री राम हैं उन्होंने भरत को बुलाया। भरत जी आते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि क्या आदेश है प्रभु का। निज कर राम जटा निरुआरे, राम जी ने भरत से कहा कि भरत बैठ जाओ, और अपने हाथों से भरत की जटाओं को सुलझाने लगे। स्वयं, किसी सेवक से नहीं कहा, और भरत जी ने खुद तो अपनी जटाओं को हाथ ही नहीं लगाया। जटाएं समझते हैं कि आपके बाल लंबे होते जाएं, लंबे होते जाएं, बालों को आप काटे ना तो बाल घूम घूम कर एक दूसरे में उलझ जाते हैं, रस्सी की तरह एक दूसरे से बल खाते हुए लिपट जाते हैं। उनको सुलझाना बड़ा कठिन है, और राम किसी कंघे से नहीं सुलझा रहे हैं, निज कर अपने हाथों से भरत जी की जटाओं को सुलझा रहे हैं। अनुआए प्रभु तीनों भाई, राम जी ने तीनों भाइयों को स्वयं स्नान कराया, खुद नहलाया। भगत बच्छल कृपाल रघुराई, ये भक्त वत्सल कृपाल हमारे रघुराई जी ऐसे ही है। भरत भाग्य प्रभु कोमलताए, शेष कोटि सत सकहीं न गाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी का भाग्य है, कैसा भाग्य है भरत जी का। देखिए भाग्य क्या सौभाग्य है कि प्रभु स्वयं अपने हाथों से उनके केशों को संवार रहे हैं, सुलझा रहे हैं, स्वयं उनको स्नान करा रहे हैं। तो भरत जी का सौभाग्य और प्रभु की जो कोमलता है, इन दोनों का ही वर्णन अरबों शेषनाग भी नहीं कर सकते। भगवान शेषनाग सहस्त्र मुख हैं जिनके, और वे अरबों की संख्या में हो, तो वे भी भरत जी के सौभाग्य का और प्रभु श्री राम की कोमलता का वर्णन कर ही नहीं सकते। तब तुलसीदास जी कैसे करें, कैसे करें। तो अपनी असमर्थता यहाँ जता दी है तुलसीदास जी ने, और ऐसी असमर्थता अनेक स्थानों पर जताई है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, किया भी नहीं जा सकता, किसी विध नहीं किया जा सकता। कैसे कीजिएगा। जो चीज़ अलौकिक है, वर्णनातीत है, सारे वर्णनों से बाहर है, कैसे कीजिएगा उसका वर्णन। उसके समानांतर कोई शब्द ही नहीं है, तो उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेक प्रसंगों पे तुलसीदास जी ने पूरी ईमानदारी के साथ हाथ खड़े कर दिए। कोई अपनी विद्वता नहीं दिखाए कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, ये हूँ। कहते बस का ही नहीं है, हमसे ना हो सकेगा। हाथ खड़े कर दिए तत्काल, क्योंकि वे जानते हैं कि वर्णन करके वे फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे। जिस चीज़ का वर्णन हो ही नहीं सकता, अब उसका वर्णन करने बैठ जाइए, कैसे कीजिएगा, कोई उपाय नहीं है। तो वहाँ पर मौन ही सबसे अच्छा मार्ग है, और वही तुलसीदास जी अपनाते हैं। पुण्य निज जटा राम बिबराए, अब सबको सजा धजा के संवार दिया, सब कुछ कर दिया। अब राम जी ने अपनी जटाओं को खोला, उनको सुलझाया खुद। गुरु अनुशासन मांग नहाए, और फिर वशिष्ठ जी से आज्ञा मांगी कि यदि आपकी आज्ञा हो तो गुरुदेव मैं भी स्नान कर लूँ। सब कर चुके हैं अब। तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ बिल्कुल राम, अब तुम भी स्नान करो। कर मज्जन प्रभुभूषण साजे, स्नान करने के बाद प्रभु को आभूषण पहनाए गए। अंग अनग देख सतलाजे, उनके एक एक अंग का सौंदर्य देख देख कर करोड़ों कामदेव भी लजा रहे हैं। कोटि मनोज लजावन हारे,
राम जी का जो सौंदर्य है, करोड़ों कामदेव भी आ जाएं तो वे भी लजा जाएंगे। आप भिड़ाते रहिए अपना दिमाग, कैसा सौंदर्य होगा राम का। वो जो हनुमान जी जब लिखवा रहे थे उपन्यास शूर्पणखा के राम, शूर्पणखा के राम आध्यात्मिक उपन्यास को सीता हरण के शुरू में जोड़ दिया गया है और अब ये पुस्तक एक बाइंडिंग में हो गई है। क्योंकि भक्तों का ये कहना था कि जो शूर्पणखा का राम उपन्यास है, शूर्पणखा के राम, वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है कि हमें बेचैनी शुरू हो जाती है कि आगे क्या हुआ, क्या हो रहा है आगे शूर्पणखा के साथ। तो उसमें शूर्पणखा राम की कल्पना करनी शुरू करती है। शूर्पणखा का गुप्तचर आकर कहता है कि मैंने जब राम को देखा तो मैं ठगा सा रह गया, ऐसा सौंदर्य मैंने धरती पर कहीं नहीं देखा। अब ये सुन के शूर्पणखा का माथा ठनक जाता है। अब वह सोचती है कि ऐसा क्या सौंदर्य होगा भला कि जिसको लेकर मेरा गुप्तचर कह रहा है कि राम जैसा सौंदर्य मैंने इस धरती पर कहीं नहीं देखा। अब शूर्पणखा बैठती है राम की कल्पना करने और वो अपना सर दीवारों में मारने लगती है, लेकिन राम के सौंदर्य की वो कल्पना भी नहीं कर पाती, कल्पना भी नहीं कर पाती। फिर वह कहती है कि नहीं, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ उसे तो मुझे स्वयं जाकर देखना होगा कि क्या है वह चीज़ जिसके लिए मेरा गुप्तचर कह रहा है कि धरती पर ऐसा सौंदर्य मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो जो कोटि मनोज लजावन हारे तुलसीदास जी अनेक बार कहते हैं कि राम जी का सौंदर्य करोड़ों कामदेव को भी लजा दे, हम इसे समझ नहीं सकते क्योंकि हमने ऐसा सौंदर्य कहीं देखा ही नहीं। धरती पर बस वही लोग देखे हैं, बहुत ज़्यादा हुई तो बस कुछ हीरो हीरोइन देख लिए, वो भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट से सज धज कर संवर कर तब आते हैं। अच्छे से अच्छे अभिनेता को आप बिना मेकअप के देख लीजिए तो आप कहेंगे अरे ये वही है क्या, या इसका कोई डुप्लीकेट है। तो जब पर्दे पर आते हैं उससे पहले बहुत कारीगरी इन पर की गई होती है, बहुत पॉलिश वालिश लिपस्टिक वगैरह बाहर दुनिया भर की चमका चमकी इन पर की जाती है, तब जाके इन पर खूब लाइटें डाली जाती हैं। इतना प्रकाश डलता है कि सब उस चमक के अंदर, तब हमें लगता है अरे कितने सुंदर हैं ये, तो हकीकत कुछ और होती है। तो हम कौन सा सौंदर्य देखेंगे, यही धरती के कुछ गिने चुने लोग ही। लेकिन जो अवतार हैं, जो दिव्य पुरुष हैं, ऐसे दर्शन कहाँ, दुर्लभ दुर्लभ हैं, अब तो दिखते ही नहीं, तो कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो राम जी को तो सिर्फ हृदय की भूमि पर हम कुछ अनुभव करना चाहें तो कर सकते हैं, यही एक उपाय है। सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराई। अब सभी सासुओं ने मिलकर, सारी सासुओं, राम जी की अनेक माताएं थी, दशरथ की अनेक रानियां थी, सब ने कहा कि हम सीता को स्नान कराएंगी। अब देखिए बारीकियां मैं दिखा रहा हूं, यहाँ बारीकियां समझनी है। सासुन सादर जानकी ही मज्जन तुरत कराए। सारी सासुओं ने जानकी जी को आदर सहित स्नान कराया। यहाँ पर तुलसीदास जी एक दूसरा शब्द भी लिख सकते थे, सासुन सप्रेम जानकी मज्जन तुरत कराए, कि सासुओं ने बड़े प्रेम के साथ जानकी को स्नान कराया। ये भी लिखा जा सकता था, बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा सादर, आदर के साथ। अब जानकी जी क्या है, उनकी बहू हैं, आदर तो सीता जी करेंगी अपनी सासुओं का। ये सासू क्यों आदर कर रही हैं भाई, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? ये उल्टी गंगा नहीं बह रही है, गंगा बिल्कुल सही बह रही है, और उल्टी भी बह रही है तो बिल्कुल सही उल्टी बह रही है। ये उल्टी नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, समझिए कि सारी सासुएं जब तक
राम वनवास को नहीं गए थे तब तक सीता को बहुत स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। स्नेह और प्रेम है अर्थात छोटे बच्चे को जो किया जाता है, छोटा सदस्य है प्रेम। जैसे कि विद्यालय के अंदर कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक जितने गुरुजन हैं सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, स्नेह भाव रखते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि जिनको देखकर शिक्षक के मन में आदर का भाव उठता है। हाथ जुड़ जाते हैं छोटे विद्यार्थियों को देखकर कई बार, क्योंकि वे इतने प्रतिभाशाली होते हैं, इतने गुणवान होते हैं कि शिक्षक को भी लगता है कि मुझसे ज़्यादा जानकारी तो इस विद्यार्थी को है। तो एक संवेदनशील और विवेकपूर्ण गुरु यदि अपने शिष्य को अपने से अधिक गुणवान देखता है तो उसके आगे वह नतमस्तक हो उठता है। बजाय के सामने हाथ ना जोड़े लेकिन हृदय में आदर करता है। तो यहाँ पर वही है। राम की सभी माताओं ने, सीता की सभी सासुओं ने देखा कि राम को सीता ने अकेला नहीं छोड़ा। राम वन गए तो उनके साथ वे वन गए। 14 वर्ष राम के साथ रहने का संकल्प लेकर कठोर साधना के। तो ये सीता प्रेम की नहीं, आदर की अधिकारी है। आदर बहुत उच्च भाव होता है, प्रेम तो उसमें होता ही है, लेकिन प्रेम से कोटि गुना अधिक भाव आदर में होता है। तो आदर सहित उन्होंने सीता जी को स्नान कराया। दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए, और उसके बाद दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाकर उनके एक एक अंग को सजाया। राम बाम दिशि शोभित रमा रूप गुण खान। सीता जी गुणों की खान और प्रभु श्री राम के वाम अंग पर शोभायमान है। देख मात सब हर्षी जन्म सुफल निज जान। और ये दृश्य देखकर कि प्रभु श्री राम के साथ सीता जी बैठी हैं, उनकी सभी माताएं जन्म सुफल निज जान, अपने जन्म को सफल मान लिया उन्होंने कि अब ये जन्म हमारा सफल हुआ है। 14 वर्ष तक सभी की प्यासी आंखें बस वनों की ओर ही निरंतर देख रही थी कि कब राम लौटेंगे, कब राम लौटेंगे। राम लौट आए, उनको तृप्त करें, संतुष्ट करें, उनका जन्म सार्थक करें, यही सबका मनोभाव था। और राम ने सभी को पूर्ण काम किया और उनकी माताओं का तो जैसे जन्म सफल हो गया। सुन खगेश, काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि सुनो खगेश। उधर भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं कई बार कि सुनो पार्वती। यहाँ पर काकभूषणी जी सुनो खगेश। ध्यान दीजिएगा एक बात, ये भगवान शिव पार्वती को नहीं कह रहे हैं, ये काकभूषणी जी गरुड़ को नहीं कह रहे हैं। ये हम सब के लिए कहा जा रहा है, हम सभी के लिए। वे तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। बात तो असल में हमारे लिए कही जा रही है, हम लोगों के लिए, कि हम समझें। मन मन में ये सोचकर खुश मत हो जाइएगा कि ना खगेश को बात समझ में आ रही है ना पार्वती को। देखो भगवान शिव उन्हें कैसे समझाते हैं और काकभूषणी जी कैसे। अहंकार की इस नासमझी में मत पड़ जाइएगा। उनको सब समझ है, सब पता है, ये तो उनके बहाने हमें थोड़ा सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये हमें समझने की बात है, उनके नहीं। क्या? सुन खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुखकन। कहते हैं खगेश जी इस अवसर पर ब्रह्मा जी, भगवान शिव और सारे देवता मुनि इत्यादि सभी अपने अपने विमानों पर चढ़कर आए और आनंद कंद प्रभु श्री राम के सौंदर्य का दर्शन करने लगे, अपने आप को सफल काम करने लगे। प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा। मुनि अर्थात वशिष्ठ जी प्रभु को देखकर उनका मन अनुराग से भर गया। वशिष्ठ जी का मन राग विराग इन सब से पार,
सबसे पार हैं, ब्रह्म ऋषि हैं वे। लेकिन राम जी को देखकर उनका मन अनुराग से भर गया। ये साधारण बात नहीं है। वे भी उनके प्रेम में मंत्रमुग्ध हो गए, देख रहे हैं, निहार रहे हैं राम जी को, और तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा और कहा कि जाओ तत्काल वे दिव्य सिंहासन लेकर आओ। दिव्य सिंहासन, साधारण सिंहासन नहीं, दिव्य सिंहासन। रवि सम तेज सो बरन न जाए। कैसा था वो सिंहासन? सूर्य के समान तेजस्वी, और ऐसा तेजस्वी जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। सो बरन न जाए, करो वर्णन लेकिन वर्णन नहीं हो सकता। बैठे राम द्विजन से रुनाए, और राम जी ने सारे ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनकी अनुमति ली। सभी ने कहा कि हाँ जाइए, आप विराजिए। और सभी की अनुमति लेने के बाद राम जी उस दिव्य सिंहासन पर जाकर विराजमान हुए। देखते हैं राम जी की संवेदनशीलता। बारंबार आप केवल राम जी की संवेदनशीलता को देखिए कि कितने सेंसिटिव हैं वे। छोटी छोटी सी बातों का भी कितना ध्यान रखते हैं। जिन बातों को लोग अक्सर बिसरा देते हैं, याद ही नहीं रखते, ना उसका महत्व समझते हैं, उन सभी छोटी छोटी सी बातों को राम कभी नहीं बिसराते। प्रत्येक छोटी से छोटी बात भी उनसे छिप नहीं पाती है, छूट नहीं सकती है। ये नहीं कहते कि अरे ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, ऐसा करना था, ये तो मैं भूल ही गया ना। ये तो हम और आप कह सकते हैं। राम जी एक पग रखने से पहले उसकी हर संवेदनशीलता को जान लेते हैं, तब उनका अगला पग रखा जाता है। लेकिन ये बात हम लोग नहीं समझ सकते। राम के चरित्र पर, उनकी लीला पर अनेक लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। मासूम है वे, निरीह है वे। क्योंकि जिन राम जी को भगवान शिव भी कुछ कुछ समझ पाते हैं, कुछ कुछ, तो कोई जन साधारण यदि उनको न समझने के कारण अनेक प्रश्न चिन्ह लगा देता है, तो इसमें न तो रुष्ट होने की कोई बात है और ना ही उसे दोषी ठहराने की। कैसे समझेगा? उपाय नहीं है। राम की ही कृपा हो, हनुमान जी की ही कृपा हो, तो ही राम जी का एक अंश, छोटा सा अंश समझा जा सकता है। वह भी तब जब इनकी स्वयं कृपा हो, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो अब आगे की यात्रा चलेगी। बड़ी सुखद यात्रा है। राम जी सिंहासन पर विराज चुके हैं। अब आगे क्या होगा, इसका बस आनंद लेना है। बहुत दुख झेले हैं, कष्ट झेले हैं भक्तों ने राम जी के इस वनवास काल को देखते देखते। तो अब वे अपना जन्म सफल करें। ये जो अब सुख के क्षण उनको दिखाई दे रहे हैं, इस एक एक क्षण को वे पीते रहें, बस पीते रहें, पीते रहें। राम राम।